गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री 6.1 क्लास 10th। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे अपन करेंगे कि sin 45 की वैल्यू कितनी होती है। तो इनकी वैल्यू पता करने के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 45, वैल्यू ऑफ cos 45, इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो इसका पता करने के लिए, इसे फाइंड करने के लिए एक टेबल होती है, उस टेबल को अपन को लर्न करना पड़ता है। अच्छे से उस टेबल को लर्न कर लो तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही सिंपल मेथड से, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन आपको वो टेबल याद होनी चाहिए, वो टेबल लर्न होनी चाहिए। तो मैं आज आपको पहले तो उस टेबल को लर्न कराऊंगा। वो टेबल कैसे आपको लर्न करनी है, कैसे उसे याद रखना है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो देखिए, आप जो इसकी टेबल है वो देखें। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री and 90 degree, and the trigonometry functions are sine, cos, tan, cot, sec और ये cosec। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है इज 0। फर्स्ट आपको फर्स्ट रो याद रखनी है, आपको लर्न करनी है, जो कि क्या होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ओनली फर्स्ट रो आपको लर्न करनी है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। सेकंड आपको कुछ नहीं, यहाँ से वापस इसे लिख देना है। तो यहाँ क्या लिख रहा है 1, इधर क्या लिख रहा है √3/2, यहाँ क्या है 1/√2, 1/2 एंड 0। तो हमें कौन सी लर्न करनी है, सबसे अच्छे से कौन सी याद रखनी है, फर्स्ट रो, फर्स्ट लाइन हमें अच्छे से याद रखनी है, जो कि क्या है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। और सेकंड में उसका इधर से शुरू कर दें लिखना, वही लिखना है ऊपर वाली, यहाँ से नहीं लिखना, इधर से उल्टा लिख देना है अपन को। तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब 10 की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, कुछ नहीं करना, साइन की वैल्यू लिखना, फिर अपॉन लगाना और फिर कोस की वैल्यू लिख देना। 0/1 = 0। ऐसे इधर देखिए आप, अगर अपॉन वाली डिजिट आ रही हो, कौन सी डिजिट आ रही हो, अपॉन वाली हो। जब बिना अपॉन वाली डिजिट हो, जब तो साइन की वैल्यू लिख दो, अपॉन लगाओ और कोस की वैल्यू लिख दीजिए। जब अपॉन वाली डिजिट आ रही हो, अपॉन, तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी ऊपर वाली डिजिट लिखनी है और इसकी भी ऊपर वाली डिजिट लिख देनी है। तो यहाँ ऊपर क्या आ रहा है 1, अपॉन तो फिक्स से लगाना है, और यहाँ ऊपर क्या आ रहा है √3। तो क्या होगी इसकी वैल्यू 1/√3। ऐसे इधर आ जाए आप, यहाँ ऊपर जब अपॉन वाली डिजिट आ जाए, क्या आ जाए अपॉन वाली डिजिट, तो यहाँ ऊपर क्या आ रहा है 1, अपॉन लगाओ, और यहाँ ऊपर क्या आ रहा है 1, तो 1/1 = 1। ऐसे इधर देखें, जब फ्रैक्शन, जब आपके अपॉन वाली डिजिट आ जाती है तो ऊपर ऊपर की डिजिट लेनी है, दोनों की क्या लेनी है, ऊपर ऊपर की डिजिट। तो यहाँ ऊपर क्या आ रहा है √3, अपॉन लगाना है फिक्स है, यहाँ ऊपर क्या आ रहा है 1, तो √3/1 = √3।
√3/1 इज इक्वल टू √3। और जब अपोन वाली डिजिट नहीं आ रही हो तो क्या करते हैं, दोनों डिजिटों को जैसा का जैसा लिख देते हैं। यहाँ क्या आ रहा है 1, अपोन फिक्स लगाना और नीचे 0। 1/0 को कहा जाता है नॉट डिफाइन। क्या कहा जाता है, नॉट डिफाइन इनफाइनाइट, जिससे कि इस प्रकार लिखा जाता है। अब आपको याद होना चाहिए, आप 10 में पढ़ के 9th में पढ़ के आए हैं, कोट किसका उल्टा होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का। तो क्या करेंगे अपन, 10 का रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, नीचे वाली डिजिट ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाली डिजिट नीचे लिख देंगे। तो 10 में देखो नीचे यहाँ क्या आ रहा है 1 और वहाँ क्या आ रहा है ऊपर 0, तो नीचे वाली तो ऊपर और ऊपर वाली नीचे, कुल मिला के अपन को 10 का रेसिप्रोकल कर देना, यानी नीचे वाली डिजिट ऊपर लिख देनी है और ऊपर वाली डिजिट नीचे लिख देनी है। ऐसे इधर देखिए √3 कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक, इधर आ जाओ, 1 कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और 1 ही कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो 1/1 इज इक्वल टू 1। यहाँ देखे 1 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे, 1/√3। और यहाँ देखो 0 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 0/1 इज इक्वल टू 0। आपको ये भी याद होना चाहिए, 9th में पढ़ के आए हो आप, किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। किसका उल्टा होता है ये, कोस का। तो इसमें भी क्या करें, नीचे वाली डिजिट ऊपर, ऊपर वाली डिजिट नीचे, रेसिप्रोकल करना है कुल मिला के। यहाँ तो नीचे कुछ है ही नहीं, जब कुछ नीचे नहीं होता तो क्या लगा दिया जाता है 1, तो 1 ही ऊपर और 1 ही नीचे, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही इधर आ जाए, 2 तो कहाँ ऊपर एंड √3 नीचे, कुल मिला के रेसिप्रोकल हो जाता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है। ऐसे √2 ऊपर और 1 नीचे, √2/1 इज इक्वल टू √2। 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो 2/1 इज इक्वल टू 2। और इधर देखिए यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है ना कुछ भी, तो 1 लगा दीजिए। तो 1 तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और 0 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइन इनफाइनाइट। अब कोसेक किसका उल्टा होता है भाई, किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। पढ़ के आए हो आप 9th में, कोसेक साइन का उल्टा होता है, उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा, उसकी डिजिट को उल्टा कर दिया जाएगा, नीचे वाली डिजिट ऊपर, ऊपर वाली डिजिट नीचे हो जाएगी। हाँ, कोसेक में भाई यहाँ नीचे कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 लगा दो, 1 लगाया, 1 ऊपर और 0 नीचे, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन इनफाइनाइट। ऐसे साइन इधर देखिए, 2 तो ऊपर और 1 नीचे, तो जो नोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर हो जाता है, रेसिप्रोकल करते हैं तो, और जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाता है। तो 2/1 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, √2/1 इज इक्वल टू √2। एंड 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, और √3 कहाँ आ जाएगा, नीचे, 2/√3। अब यहाँ तो नीचे कुछ है ही नहीं, तो आप क्या करें, 1 लगा दें, तो 1 ही ऊपर और 1 ही नीचे, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। तो कुल मिला के आपको क्या याद रखनी है, फर्स्ट रो याद रखनी है, जो कि क्या है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। सेकंड में ऐसा कैसा उतारना है आपको, लेकिन ये ध्यान रखना है, सेकंड में उल्टा शुरू कर दीजिए, यहाँ से 1 से उल्टी लिख दीजिए आप इसे। ठीक, लिख दिया। अब 10 में याद रखना है आपको, 10 में अगर साइन और कोस में 1 डिजिट है, कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, तो 1 डिजिट दोनों की लिख दो। यहाँ 0 है तो 0 लिख दो, अपोन लगाओ, नीचे 1 है तो 1 लिख दो, तो 0/1 इज इक्वल टू 0। लेकिन जब दोनों में साइन और कोस में
अपोन वाली डिजिट आ जाएगी तो दोनों की ऊपर वाली डिजिट लिखनी है अपन को। यहाँ ऊपर क्या आ रहा है 1, तो 1 लिख दिया। अपोन लगाना है, यहाँ ऊपर क्या आ रहा है √3, तो नीचे √3 लिख दिया। यहाँ ऊपर क्या आ रहा है 1, अपोन लगाया, यहाँ ऊपर क्या आ रहा है 1, तो 1/1 = 1। यहाँ ऊपर √3, यहाँ ऊपर 1, √3/1 √3, ऊपर की डिजिट लिख दो। अब फिक्स है, कोट किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का, उसका उल्टा होता है। तो जो 10 है उसके नीचे वाली डिजिट ऊपर लिख दो, ऊपर वाली डिजिट नीचे लिख दो। ऐसे ही सेक किसका अपोजिट होता है कोस का। तो कोस में क्या करना है कि कोस की जो टेबल है उसकी नीचे वाली डिजिट ऊपर, ऊपर वाली डिजिट नीचे। और जब नीचे डिजिट नहीं दी जाती तो नीचे डिजिट में अपन क्या लगा दो 1 लगा दो। जैसे 2 के नीचे 1 लगा दो तो 1/2, उसका रेसिप्रोकल कर दो तो 1/2। ऐसे ही कोसेक किसका उल्टा होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो साइन की जो वैल्यू है उसे उल्टी कर दो, जो नोमिनेटर है उसे डिनोमिनेटर कर दो और जो डिनोमिनेटर है उसे नोमिनेटर कर दो। इस प्रकार ये आपकी टेबल हो गई, अच्छे से याद रख लेना। और अब ये जो वैल्यूज हैं इसमें से इधर पुट कर देंगे। जैसे कि ये 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया। साइन 45 डिग्री, तो साइन में देखो 45 कहाँ आ रहा है, साइन, और ये 45 की वैल्यू कितनी हो रही है 1/√2, तो उसे वहां लिख दीजिए आप 1/√2 इनटू, जब किसी के भी बीच में कोई भी साइन नहीं दिया गया हो तो किसका साइन होता है वहां मल्टीप्लाई का साइन होता है। किसका साइन होता है मल्टीप्लाई का। ऐसे कोस 45, कोस 45 डिग्री, तो कोस में देखिए 45 पर कितना आ रहा है 1/√2, तो बस यहां भी कर दीजिए 1/√2। अब ऊपर की डिजिट आप मल्टीप्लाई कर लें और नीचे की डिजिट मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। नीचे की करो √2 इंटू √2, 2 2 जा 4। जब रूट हटाते हैं तो क्या लिया जाता है, क्या लिया जाता है, जब रूट हटाते हैं तो उसका स्क्वायर करते हैं या फिर रूट निकालते हैं। तो रूट कितना होता है √4 का रूट कितना होगा 2, तो 2/2, तो 2 से 2 कितने बार डिवाइड होगा, कितने टाइम डिवाइड होगा 1 बार, 1 टाइम, तो 2/2 = 1। भाई √4 है तो 4 का रूट कितना होता है 2, रूट हटाओगे तो रूट लेना पड़ेगा, तो √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, और 2 से 2 कितने टाइम डिवाइड होगा 1 टाइम, तो 2 1 जा 2। अब ऐसे ये देखिए, ये क्वेश्चन को देखिए, इसको सोल्व करते हैं अपन। तो cos 45 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, तो cos 45 देखिए आप, cos ये रहा 45, cos में 45 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा cos में 45, इसकी वैल्यू देखो 1/√2, तो ये वैल्यू को यहाँ लिख दीजिए, पुट कर दीजिए। दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। cos 60 डिग्री, तो cos में 60 डिग्री देखिए, ये रहा कितना आ रहा है cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो यहाँ लिख दो 1/2, माइनस की जगह माइनस। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री वैल्यू कितनी है 1/√2, तो साइन 45 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 1/√2। दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो किसका साइन माना जाता है मल्टीप्लाई का। फिर साइन 60 डिग्री, तो साइन में 60 डिग्री देखिए क्या वैल्यू है उसकी √3/2, तो यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो √3/2। मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 1 जा 1, 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2√2, माइनस √3 1 जा √3, और 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2√2। तो जब फ्रैक्शन आए, जब अपोन की डिजिट आता है बीच में प्लस माइनस आ रहा होता है तो एलसीएम लिया जाता है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 2√2, तो 2√2 से 2√2 कितने टाइम डिवाइड होगा 1 टाइम, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1।
ऐसे 2√2 से 2√2 कितने टाइम डिवाइड होगा? 1 टाइम, क्योंकि सेम डिजिट से सेम डिजिट कितने टाइम डिवाइड होती है? 1 टाइम। जैसे 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 2 1 जाएगा 2, 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3। तो सेम डिजिट से सेम डिजिट को जब डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है? आंसर अपना 1 आता है। तो 2√2 से 2√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1। और 1 से √3 को मल्टीप्लाई करो, √3 1 जा कितना हो जाएगा? √3। और यही आपका आंसर। प्लीज अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत आ रही हो इसमें तो पूछ लीजिएगा। आपकी क्लास, डाउट क्लास, हम लाइव क्लास संडे को लगाया करेंगे। हर संडे को आपकी लाइव क्लास होगी, डाउट क्लास। जो भी जिस भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई डाउट हो तो आप हमसे डायरेक्ट लाइव पूछ सकते हैं। संडे को आपका टाइम रहेगा डाउट क्लास का 10 बजे 10 AM। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।